Good morning, students. I am Rajkumar. Welcome all of you on the online platform provided by RPS Mandava. तो प्यारे बच्चों, हम जो एक्सरसाइज 15 है वो पढ़ रहे थे और उसमें आपने एक्सरसाइज 15.1 और 15.2 का भली भांति स्टडी कर ली थी। अब हम आगे पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 15.3। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है उसमें क्या आ रहा है, उसमें आपके पास आ रहा है फाइंड सर्क्यूफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। देखो इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या है, एक 14 सेंटीमीटर साइड का ये स्क्वायर है। ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या हुआ कि इसके इंटरनल में आपको एक सर्किल बनाना है और वह सर्किल ऐसा होना चाहिए जो इसको चारों साइडों पर टच करता हुआ है। ये इस तरह से आप क्या बनाएंगे, सर्किल। और ये जो सर्किल बना है उस सर्किल की आपको क्या फाइंड करनी है, सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड करनी है। अब देखिए इस सर्किल की सर्कमफ्रेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो जो इसका ये डायमीटर होता है ना, ये डायमीटर बिल्कुल किसके बराबर है, इसकी साइड के बराबर है। तो जो इसकी रेडियस है ये इसकी हाफ होगी, यानी रेडियस हमारे पास होगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे यानी रेडियस यानी आर आ गया मेरे पास 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। और अब आपको लिखना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल आएगी 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू ये आ रहा है 7 सेम कट हो गया, 2 इंटू 22 यानी 44 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये तो आपने क्वेश्चन है वो फर्स्ट कर लिया है। अब देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या देखा है, द डिफरेंस ऑफ सर्क्यूफ्रेंस एंड रेडियस इज 74 सेंटीमीटर, देन फाइंड एरिया ऑफ ए सर्किल। यानी इस क्वेश्चन में आपको, यानी आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये रखा है कि एक तरफ तो इधर आ रही है हमारे पास सर्कमफ्रेंस, यानी सर्कमफ्रेंस और जो रेडियस है इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है मेरे पास 74 सेंटीमीटर। ये आपको प्रश्न में दिया गया है। डिफरेंस का मतलब हमेशा दोनों का सबट्रैक्ट करने से होता है। तो आप जानते हैं सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, जबकि रेडियस होती है आर। उधर आ रहा मेरे पास 74। ये प्रश्न में आपको दिया गया है कि सर्कमफ्रेंस और रेडियस दोनों का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 74 आ रहा है। अब इसमें पहले आप ऐसा करो, 2 तो आ रहा है सेम, ये 22/7, रेडियस का पता नहीं है, ये आर सेम, उधर आ रहा है 74। मेरे पास आ रहा है 44 R/7 माइनस R/1, उधर आ रहा है 74। जब आप यहाँ पर 7 एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 44R माइनस 7R, उधर आ रहा है 74। अब जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा 37R/7 इक्वल 74। जब आप R फाइंड करोगे तो 74 इंटू 7 अपॉन में आ रहा है 37। इनको जब आप कट करोगे तो 2 टाइम हो रहा है ये, और R आ गया मेरे पास 2 इंटू 7, R आ रहा है 14 सेंटीमीटर। तो ये तो पहले आपने क्या प्राप्त कर लिया है, रेडियस है उसको प्राप्त कर लिया है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो सर्किल है उसका आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो अब आप लिखोगे एरिया ऑफ ए सर्किल। जब आप सर्किल का एरिया निकालते हो तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर, ये 22/7, ये 14 इंटू 14। और जब आप इसको 7 से कट करोगे तो 2 आ रहा है यहाँ पर। अब 22 इंटू 2 इंटू 14, ये 44, 14, ये 56 और 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया है, एरिया ऑफ ए सर्किल जो आपने वो फाइंड कर लिया है। तो बच्चों अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। इसमें आपको एक पहले से इसने डायग्राम बना के दिया है और डायग्राम देखो आपका कुछ इस तरह से बना हुआ है। और यानी सर्किल हमारे पास
ये मान लो इसकी कोई चौड़ है और यहाँ से इस चौड़ के दोनों पॉइंटों को सेंटर से मिला रखा है, और जब आप इसको सेंटर से मिलाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पर आप मान लो O, यहाँ पर A और यहाँ पर B। ये आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है और ये आपको 90 डिग्री दिया गया है, और आपको ये जो शेडेड रीजन है इसका जो एरिया वो आपको फाइंड करना है। ये प्रश्न में आपको यहाँ पर अभी दिया गया है। अब देखो बच्चों, मैं आपको ये बातें बेसिक शुरुआत में समझा चुका हूँ कि ये जो शेडेड रीजन बन रहा है वो क्या है, एक सेगमेंट की फॉर्म में है। मैं बता चुका हूँ आपको, एक चौर्ड और आर्क के जो बिटवीन का एरिया होता है वो आपका एक सेगमेंट कहलाता है, 2 चौर्ड और आर्क के बिटवीन का एरिया क्या कहलाता है, आपका सेक्टर कहलाता है। तो हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो आप यहाँ लिखोगे आर तो मेरे पास आ रहा है 3 सेंटीमीटर और थीटा आ रहा है मेरे पास 90 डिग्री, और आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। जब आप कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया फाइंड करोगे तो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ये तो आपने इसका लगा दिया अभी फॉर्मूला। अब देखो इसमें आपको सारी वैल्यू रखनी है इक्वल। अब देखो इसके लिए क्या करना आपको, थीटा की जगह तो आपकी वैल्यू जाएगी 90, तो 90 अपॉन आ गया 360 इंटू, और यू हैव ऑलरेडी नो पाई इज 22/7 एंड आर इज here r 3, so we have write 3 into 3 minus 1/2, and we have also know r is also 3, so write 3 into 3 and sin 90 degree. After solving we have know that 0 is cancel and 9 divide 4 time and 2 divide 2 time, it 11 time, so we have write 11 into 3 into 3 upon 2 into 7 minus here 9 upon 2, and we have know that sin 90 degree is 1, so 11 into 9 upon 14 minus 9 upon 2, so we have write 99 upon 14 minus 9 upon 2. After taking LCM of 14 and 2 we have write 14. If 14 divided by 14 get 1, so 99 minus 2 divided by 7 time and 63. If you have subtracted both numbers you get 6 and 3, 36. We have know that 36 and 14 are divisible by 2, so we have write 18 upon 7. It is your answer. You have also represented your answer in decimal form. If you are divided by 7, 2.405 and 7, 2.57 centimeter square. So we have write our answer 2.57 centimeter square. तो बच्चों अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4. Dear students, in question number 4 we have given if circumference of a circle is equal to perimeter of a square then find ratio of their areas. देखिए सॉल्यूशन इसका, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि जो सर्किल है एक तो उसकी सर्क्यूफ्रेंस किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। मान लो कि हमारे पास ये सर्किल है और मान लो कि हमारे पास क्या है, ये कोई स्क्वायर है, और आपने शुरुआत में इसको मान लिया कि जो इसकी रेडियस है वो मान लो हमारे पास क्या है, आर है, और इसकी साइड वो आपने क्या मान ली, एक बार ए यूनिट मान ली। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या दिया गया आपको, सर्क्यूफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो आप यहां सीधा लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन circumference of circle equal perimeter of a square, perimeter of a square. We have know that circumference of a circle is 2 pi r and perimeter of square is 4a. Here 2 are same and pi is 22/7, r is same and 4a. After solving
44r/7 equal 4a. By cross multiply we have get 44r 28a, and we have find ratio of r and a, so write 28/44. We have know that 28 and 44 are also divisible by 4, so we have write 7 and 11, and r/a equal 7/11, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए आगे आपको क्या प्राप्त करना है, इन दोनों के जो एरिया है उनका आपको रेशियो प्राप्त करना है। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ सर्किल अपॉन में आ रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी आपको एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो फाइंड करना है। तो आप जानते हैं इसका तो होता है पाई आर स्क्वायर और इसका होता है ए स्क्वायर। अब जो एरिया ऑफ सर्किल है उसको आप क्या ले सकते हो, इसको आप ए सी से ऐसे लिख दो और इसको आप ए एस से ऐसे लिख दो। उधर आ रहा है मेरे पास पाई, और इन दोनों को आप ऐसे एक साथ स्क्वायर है वो लगा सकते हो, क्योंकि ये भी स्क्वायर में और ये भी स्क्वायर में। अब देखिए मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल पाई इज 22/7 एंड r अपॉन a इज 7/11 बाई इक्वेशन फर्स्ट। So we have write 7/11 into 7/11 by equation first, and after solving 7 is cancelled and 11 divided 2 times, so area of circle upon area of square equal 2 into 7 upon में 11। area of circle area of square 14/11, so we have write एरिया ऑफ सर्किल रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल 14/11। इट्स आर आवर आंसर। एंड इन क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है, फिर से मतलब एक डायग्राम बना के दिया गया आपको इसमें, और इसमें क्या लिखा है, ए सर्कुलर पार्क है, उसकी रेडियस है 3.5 मीटर। मान लो हमारे पास ये कोई सर्कुलर पार्क है और उसकी जो रेडियस है वो हमारे पास 3.5 मीटर आ रही है। उसके बाद में एक जो इसके चारों ओर है ना फुटपाथ बना हुआ है 1.4 मीटर का, ये मान लो फुटपाथ हो गया, या मान लो पथ हो गया, जो कितनी विड्थ का है 1.4 मीटर विड्थ का। तो आपने इसके आउटसाइड में चारों ओर 1.4 मीटर का फुटपाथ है वो बना दिया। अब आपसे पूछा क्या है, इस फुटपाथ जो है उसका आपको एरिया फाइंड करना है, यानी हेयर वी हैव फाइंड एरिया ऑफ ए पथ या फुटपाथ। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप यहाँ पर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बिटवीन जो एरिया फाइंड करते हैं वह वाला आप इस रूल इसमें लगाओगे, और उसमें देखो क्या होता है, एक तो होती है R1 तो हो गया आपकी इस एक्सटर्नल जो सर्किल है उसकी रेडियस होगी। अब देखो R1 कितनी आएगी, आप जानते हैं यहाँ तक कि 3.5 है, फिर 1.4 ये खुद विड्थ हो इसकी, और दोनों ऐड करने में कितने आ गए, ये 4.9 मीटर आ गई। और R2 होती है इस इंटरनल वाले की, जो लिख देंगे आप R2 आ रहा है 3.5 मीटर। तो अब आपको लिखना है एरिया ऑफ, पहले आप पहले लिख दो कि जो आपका R1 है वो आ रहा है कितना 3.5 प्लस 1.4 अर्थात 4.9 मीटर, एंड जो R2 हमारे पास वो कितना है 3.5 मीटर। अब आपको लिखना है यहाँ पर एरिया ऑफ फुटपाथ। अब फुटपाथ का आपको क्या फाइंड करना है, एरिया। तो यहाँ पर आप 2 कॉन्सेंट्रिक जो सर्किल होते हैं उनके बिटवीन का जो एरिया फाइंड करते हैं वो रूल आपको यहाँ पर लगाना है, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। हेयर पाई इज 22/7 एंड R1 आर 4.9, सो वी हैव राइट 4.9 होल स्क्वायर माइनस R2 इज 3.5 होल स्क्वायर। Here we have used formula a square minus b square, so we have write a plus b and a minus b. 22/7 are same, and both number if you have add you get 8.4, and those number are subtract, then you write 1.4. We have know that 1.4 is divisible by 7, so we have write 0.2,
एंड 22 इंटू 8 एंड 16, तो 1.68 आ रहा है ये। अब 1.68 है, उसको आपको 22 से क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो देखो जैसे आप 1.68 को 22 से मल्टीपल करते हो तो आपके पास आएगा 16 कैरी 1 13 कैरी 1 3 एंड 6 3 3 एंड 6 9 6 3, वी हैव राइट 36.96 मीटर स्क्वायर। सो now we have calculate area of a path is 36.96 meter square. It's our question number 5 and so on question number 6. तो स्टूडेंट अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर इनस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने पढ़ा था उसमें तो आपको क्या करना था, एक स्क्वायर में सर्किल बनाना था, और इसमें क्या करना आपको, सर्किल के अंदर क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है। तो मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक सर्किल, और इसके अंदर आपको क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है। तो जो स्क्वायर होगा बिल्कुल इनको चारों तरह से समान दूरी पर इनको ऐसे टच करेगा। ये थोड़ा सा इसको सीधा बना लो आप। ये हमारे पास आ गया ABCD का एक स्क्वायर आ गया। अब आप जानना कि अगर आप किसी भी सर्किल के अंदर आप अगर स्क्वायर बनाते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो स्क्वायर का डायगोनल होता है ये, वो हमेशा उसके सर्किल के डायमीटर की क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यानी इसका जो डायगोनल है वो इसके डायमीटर की तरह काम करेगा। ये दोनों आपके सेम ही होते हैं, इनमें कोई डिफरेंट नहीं होता है। अब देखो प्रश्न में आपको दिया क्या गया यहाँ पर कि जो इसकी रेडियस है वो आ रही है 8 सेंटीमीटर। यानी अब रेडियस का मतलब सेंटर मान लो यहाँ पर इसका O, तो ये 8 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी इधर, और इधर ये भी क्या होगी, इसकी 8 सेंटीमीटर वो रेडियस होगी। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको इस स्क्वायर का एरिया फाइंड है वो करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसकी साइड आपने एक बार मान ली 8 सेंटीमीटर, और मान लो ये भी हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं पहले से कि जो स्क्वायर होता है उसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल ABC को काम में लेंगे और इसका जो साइड A है पहले हम उसका पता लगाएंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा, यानी इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप जानते हैं यहाँ पर हाइपोटेनस का काम तो कर रहा है AC स्क्वायर, और बेस का काम कर रहा है AB स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का काम कर रहा है BC, तो हो गया BC स्क्वायर। तो AC देखो हमारे पास अब कितना होगा, 8 तो इधर होगा, 8 उधर होगा, यानी 16 हो गया पूरा। तो इसको आप लिखोगे 16 का स्क्वायर, यहाँ पर A स्क्वायर और प्लस में A स्क्वायर। अब ये मेरे पास आ रहा है 256, उधर आ रहा है 2A स्क्वायर। अब 2 इसके डिवाइड हो जाएगा, तो 256/2 उधर आ रहा है A स्क्वायर, यानी 128 इक्वल आ रहा है मेरे पास A स्क्वायर आ गया मेरे पास 128। अब आपको आगे इसका रूट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इसका एरिया फाइंड करना था। किसका फाइंड, एरिया ऑफ आपको स्क्वायर का फाइंड करना था। और आप जानते हैं पहले से कि जो स्क्वायर का एरिया होता है तो वो साइड का स्क्वायर होता है। तो ये डायरेक्ट क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, यानी जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो हमारे पास आ रहा है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने प्रश्न संख्या जो 6 है उसका अध्ययन कर लिया है। अब आगे देखो प्रश्न संख्या जो 7 है उसको। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा आपके पास है, ये पहले A B और यहाँ पर C, ये तो ट्रायंगल है कोई, और ये जो ABMC है ना, ये आपके पास क्या है, एक कोई क्वाड्रेंट है। यानी ये जो हिस्सा पूरा कंप्लीट है ये एक सर्किल का जो फोर्थ पार्ट है, यानी उसका क्वाड्रेंट है ये, ठीक है ना। अब क्वाड्रेंट होने का मतलब यहाँ पर एंगल आपका होगा 90 का, और ये आपको दिया गया कितना 14 सेंटीमीटर, और ये भी आपको दिया गया कितनी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसकी क्या होगी, रेडियस हो गई ये, और ये भी क्या इसकी रेडियस। ये डायग्राम हालांकि आपकी बुक में बना हुआ है, ठीक है ना। और अब जो क्या करना है, बाद में इस BC को आपको मानना है डायमीटर। तो यहाँ मान लो इसका सेंटर आ गया, और इसको डायमीटर मान के आपको क्या करना है, एक सेमी सर्किल बनाना है इस तरह से। तो ये आपने बना दिया इस तरह से एक सेमी सर्किल, और इसका नाम आप यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो। ये जो शेडेड रीजन है आपको ये प्राप्त करना है, तो हम ये शेडेड रीजन फाइंड करेंगे,
और कैसे फाइंड करेंगे वो देखो आप आगे। तो देखो सबसे पहले देखो बच्चों, ये जो इतना पार्ट है आपका, ये देखो इधर तो हमारे पास क्या आर्क है, ये क्या है, चौड़े। अगर मान लो हम इसको पूरे को सर्किल कंप्लीट करें इस तरह से, मतलब अगर आप इसको पूरे को ऐसे सर्किल कंप्लीट करें, किसको, इसको, तो मान लो अगर आपका ये सर्किल कंप्लीट होता है तो इसका ये क्वाड्रेंट हो गया ना। अब क्वाड्रेंट होने का मतलब ये तो हो गया आर्क आपके पास, ये क्या होगी, चौड़े, ये सर्किल चौड़ होगी। अब जो इनके बिटवीन का भाग है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट कहलाएगा। तो ये सेगमेंट है, पहले हम इसका एरिया वो अलग से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, इस सेगमेंट का जो एरिया है वो प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब इस सेगमेंट का एरिया प्राप्त करके हमें बाद में इस सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे और उसमें से सेगमेंट को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन का जो एरिया वो आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे बात नोट करनी है कि ये जो आपका ये सेगमेंट बन रहा है, देखो इसकी रेडियस तो आपकी 14 है, एंगल 90 का, आराम से निकालोगे आप। लेकिन जो सेमी सर्किल लोगे तो उसकी रेडियस तो ये बनेगी, उसका पता नहीं है आपको। तो सबसे पहले हमें इस बीओ का मान निकालना पड़ेगा ताकि हम उसके लिए बाद में काम में ले सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये ट्रेंगल जो एबीसी है उसको काम ले रहा हूं मैं, इन ट्रेंगल एबीसी बाई पाइथागोरस थ्योरम। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप जानते हैं हाइपोटेनस का मान BC आ रहा है, ये AC स्क्वायर और ये AB स्क्वायर। अब यहाँ BC आपको वो तो फाइंड करना है पहले से, ये 14 का स्क्वायर और ये भी आ रहा है 14 का स्क्वायर। अब इसका मान आ रहा है मेरे पास 196 और 196, BC स्क्वायर आ गया मेरे पास 392, जो BC है वो आ गया 392 का रूट लोगे यहाँ पे, और BC मेरे पास क्या रहा है, ये आ रहा मेरे पास 14√2 सेंटीमीटर। अब ये बात सबके समझ में आ गई ना, इसका मान ऐसे कैसे प्राप्त हो आपको, क्योंकि इसका कंप्लीट रूट होता नहीं है। जब आप इसका प्राइम फैक्टर करते हो ऐसे, मतलब इस तरह से, जैसे मान लो 392 है, इसका आप ऐसे प्राइम फैक्टर करते हो ना इस तरह से, 2 से किया ऐड 1 टाइम, फिर 19 6, फिर वापस 2 से किया 9 और 8, वापस 2 से किया, फिर 4 9, 7 से किया 7, 7 से किया 1। अब दो पैर तो केवल 2 ही बन रहे ना, ये तो एक तो 2 बार आएगा, एक 7 बार आएगा, यानी 2 × 7 क्या होगा 14 और 2 रहेगा आपका अंदर, तो आएगा 40√2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरह से मैंने इसको निकाला है। अब देखो यहाँ पर जो BO है, BO का मान क्या हो गया, इसका हाफ हो गया, यानी 14√2/2, और BO का मान आ रहा है मेरे पास कितना, 7√2 सेंटीमीटर। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया अभी, BO का मान। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस सेगमेंट का मैं एरिया वो अलग से निकालूंगा, किसका, BOCM का। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ सेगमेंट BOCM। तो इसके लिए आप लिखोगे θ/360 इंटू πr² माइनस r²/2 साइन थीटा। अब यहाँ थीटा देखो आपको पता है 90 हो गया, क्योंकि ये क्वाड्रेंट था तो एंगल हो गया 90 का, इंटू अब जो पाई हमारे पास है यहाँ पर वो आ रहा है 22.7, और रेडियस की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी है 14, क्योंकि इसमें तो ये रेडियस का हमारी है 14। तो आप लिखोगे यहाँ पर 14 इंटू 14 माइनस 1/2 और 14 इंटू 14 इंटू आ रहा है साइन 90 डिग्री। जब इसको आप आगे सोल्व करोगे, देखो ये तो जीरो कैंसिल हो रहा है इससे, ये से हो रहा है 4 टाइम, और इससे कट रहा है 2 टाइम, और ये 2 से कट रहा है 2 टाइम, और 2 से कट रहा है ये 11 टाइम। तो ये तो आ रहा है मेरे पास कितना, 11 इंटू 14 आ रहा है इधर वाला मान। तो अब देखो उस साइड वाले मान में आपके पास क्या आ रहा है, उसमें देखो इससे काटा आपने इसको 7 टाइम, और ये आ रहा है 7 इंटू 14 माइनस इंटू साइन जो 90 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये आपको वैल्यू कहाँ मिलेगी, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की टेबल बना के बता रखी है उसी प्ले लिस्ट में, तो आप वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की टेबल कैसे बनाते हैं वो वहाँ पर आप बनाना सीख सकते हैं, और वहाँ से मैंने इसका मान क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब इसको आप आगे सोल्व करोगे तो ये 14 कैरी 4 आ रही है, और 154 माइनस 98। अब इनको लेस करने पर आपके पास वैल्यू क्या जाएगी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया है, अभी इसका मान वो आपने प्राप्त कर लिया किसका, एरिया ऑफ सेगमेंट का।
अब आपको लिखना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जब आप शेडेड रीजन का एरिया निकालोगे, इसका मतलब एक बार में इसको भूल जाते हैं, यहाँ पर हमें इसके वजह कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ सेमी सर्किल में से इस सेगमेंट का घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, BOCM हो गया, BOCM। अब देखिए इसका मान निकालेंगे आप 1/2 पाई r स्क्वायर के द्वारा। और देखो अभी आपने इसका मान फाइंड किया था कितना, ईयर आपने 56 फाइंड किया था, तो आप यहाँ लिख दोगे 56। और अब देखो 1/2 ये 22/7 आ रहा है। अब देखो इसके लिए रेडियस आपकी वो 14 काम नहीं आएगी, इसकी रेडियस ये BO है, और BO आपने क्या फाइंड की थी, या आपने 7√2 फाइंड की थी, तो आपको यहाँ से 7√2 काम में लेनी है। तो मान आएगा 7√2 इंटू 7√2 माइनस 56। अब इसको आप आगे देखो सोल्व करोगे तो देखो एक 7 से आपने पहले 7 को कट कर दिया। अब देखो ये 7√2 और ये √2 आपका, तो देखो मैं अगर इस √2 को इस √2 से गुणा करूँगा तो देखो 2 बढ़ रहा है ना, और वो 2 आपका इससे कट रहा है सीधा, तो मैंने इन दोनों को इससे 2 से काट दिया। तो मेरे पास आ रहा है 22 इंटू 7 माइनस का 56, तो ये आ रहा है मेरे पास 154 माइनस का 56। तो आपकी फिर से वैल्यू क्या आ गई है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने क्या प्राप्त कर लिया है, ये जो शेडेड रीजन था ना, ये शामिल नहीं था इसके अंदर, ये अलग था, ठीक है ना, ये तो हमने माना था अलग से सेगमेंट के लिए। आपने किसका मान निकाला है, आपने केवल इसका एरिया निकाला है, तो इसमें से आपने ये घटाया है, तब आपको एरिया वो प्राप्त हुआ है। बाकी आपको ये तो पूरा दिखाना है डायग्राम, तो इसको आपको मिटाना नहीं है, ये केवल आपको यहाँ समझाने की उद्देश्य से मैंने इसको मिटाया था। तो ये मेरे पास यहाँ पर है A पॉइंट, ये B पॉइंट था आपका, और ये था 14 सेंटीमीटर, और ये भी है 14 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये 15.3 है उसके 7 क्वेश्चनों का अध्ययन किया है। अब जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं उनका अध्ययन हम कल करेंगे, तब तक आप इन प्रश्नों को रिवाइज करना। धन्यवाद।